हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 7 में एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इक्विवेलेंट इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस ऑफ टू टर्मिनल नेटवर्क। मतलब कोई नेटवर्क रहेगा, जैसे आर नेटवर्क है, एल नेटवर्क है, सी नेटवर्क है, आर एल है, आर सी है, फिर आर एल सी है, फिर क्या है सीरीज में, फिर पैरेलल में, ये सब सर। अब इसका क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट एडमिटेंस क्या होगा। ठीक है, यानी एस डोमेन में जितना चीज हम लोग पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे एस डोमेन में। अब इसका यूज कहाँ होगा, तो जब आगे हम लोग नेटवर्क सिंथेसिस पढ़ेंगे, यानी फोस्टर फर्स्ट मेथड, फोस्टर सेकेंड मेथड, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जितना हम इम्पीडेंस और एडमिटेंस रहेगा उसका क्या करेंगे, हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इसको हम किस तरह से हम लोग बना रहे हैं, कि आर नेटवर्क को हम इम्पीडेंस और एडमिटेंस किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और कि आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर जितना भी है सारा आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद नोट्स भी मेंटेन कर लीजिएगा, उसके बाद आगे लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला नेटवर्क लिए हैं आर। आर एक क्या है, सर्किट एलिमेंट है। अब आर को एस डोमेन में क्या लिखा जाता है, आप ही बताइए। अभी जितना हम बात करेंगे सारा करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, कहने का मतलब एस डोमेन में। तो आर को हम लोग एस डोमेन में सबसे पहला क्लास जब पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस का हो रहा था, तो आप देखे होंगे कि आर को अब एस डोमेन में चेंज कर रहे थे, तो आर का क्या रह रहा था, आर ही रह रहा था। कहने का मतलब क्या है कि एस डोमेन में आर को क्या लिखेंगे, आर ही लिखेंगे। तो एस डोमेन में आर को आर ही लिख दिए, ठीक बात है। अब देखिए इसका इम्पीडेंस लिखना है। इम्पीडेंस क्या है, तो इम्पीडेंस कहने का मतलब एक प्रकार के रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, एसी में इम्पीडेंस। तो अगर इम्पीडेंस बोलेंगे तो आर का इम्पीडेंस क्या होगा, आर ही होगा। लेकिन इसका एडमिटेंस यानी वाई ऑफ एस, इम्पीडेंस मतलब जेड ऑफ एस, तो जेड ऑफ एस तो आर ही रहेगा, लेकिन एडमिटेंस मतलब वाई ऑफ एस, वाई ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। क्लियर बात है। चलिए अब देखिए, अब एक दूसरा सर्किट एलिमेंट लिए हैं एल। अब एल का हम बताइए, फर्स्ट क्लास में बताए थे कि एल का हम लोग एस डोमेन में क्या लिखते हैं, एल एस लिखते हैं। हम लोग टाइम डोमेन में क्या एल का एल ही लिखते हैं, लेकिन जब हम एस डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो वहाँ पे एस को क्या लिखा जाता है, एल एस लिखा जाता है। तो हम एस को डायरेक्ट एल एस लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब जेड एस लिखना है, मतलब इम्पीडेंस। तो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, एल एस। ठीक है, इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, एल एस। एडमिटेंस क्या होगा, 1/l। अब याद कीजिए कि भी बराबर आई आर होता था, तो उसी वहां से देखे थे, तो एल को हम एल से लिखे थे, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, एल एस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब तीसरा लिए हैं कैपेसिटर। क्या लिए हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को एस डोमेन में लिखते थे तो क्या लिखाता था, 1/CS लिखाता था। क्या लिखाता था, 1/CS। तो यहाँ से हम कैपेसिटर को क्या लिख दिए, 1/CS। 1/CS क्यों लिख रहा है, क्योंकि एस डोमेन में कैपेसिटर को 1/CS ही लिखा जाता है। अब यहाँ से इम्पीडेंस लिखना चाहें तो इम्पीडेंस क्या होगा, 1/CS होगा। एडमिटेंस क्या होगा, तो CS हो जाएगा। चूंकि 1/1/CS करेंगे तो CS ऊपर हो जाएगा, मतलब क्या, एडमिटेंस क्या हो जाएगा, CS। मतलब बोले कुछ कि कैपेसिटर को कैपेसिटर के एस डोमेन में इम्पीडेंस की बात करें तो 1/CS होगा, और एडमिटेंस की बात करें तो CS होगा। ठीक इस प्रकार इंडक्टर के एस डोमेन में इम्पीडेंस की बात करें तो LS होगा, और एडमिटेंस की बात करें तो 1/LS होगा। उसी प्रकार आर की इम्पीडेंस की बात करें तो आर होगा, और एडमिटेंस की बात करें तो 1/r। ये सब सारा चीज कहाँ होगा, एस डोमेन में। ठीक है, अब देखिए चौथा है आर एल सीरीज सर्किट। कोची, आर एल सीरीज सर्किट। तो बताइए, आर को एस डोमेन में आर ही लिखते थे, और एल को एस डोमेन में क्या लिखते थे, एल एस। तो ऐसे आर प्लस आर एल एस हो गया। क्लियर है, इम्पीडेंस लिखना है तो बोलेंगे कोची, सीरीज सर्किट है तो ये इम्पीडेंस प्लस ये इम्पीडेंस, तो ऐसे बोलेंगे आर प्लस एल एस। सीरीज सर्किट में क्या होता है, मान लीजिए कि दो इम्पीडेंस इस तरह से रहता था, ये रहता था Z1, ये रहता था Z2, तो हम बोलते थे कुछ ओवरऑल Z1 प्लस Z2 होता था इस तरह से। तो ये भी यही है कि एक इम्पीडेंस आर है, दूसरा इम्पीडेंस एल एस है, तो जेड क्या हो जाएगा, आर प्लस एल एस। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, इसी को अगर पैरेलल में करना है, क्या करना है, पैरेलल में, मतलब क्या करना पड़ेगा, जेड ऑफ एस पता है, तो जेड ऑफ एस को इन्वर्स कर देंगे, यानी जेड ऑफ एस को उल्टा कर देंगे, तो ऐसा क्या आ जाएगा, आर ऑफ एल एस आ जाएगा। क्या जाएगा, जेड ऑफ एस। जैसे देखिए हम लोग ओवरऑल जेड ऑफ एस लिखे, तो बोले कि जेड ऑफ एस जो हुआ है Z1 प्लस Z2 आया। अब हमको लिखना है क्या, वाई ऑफ एस। क्या लिखना है, वाई ऑफ एस। तो वाई ऑफ एस क्या होता है, 1/Z ऑफ एस, 1/Z ऑफ एस, और जेड ऑफ एस की जगह कितना, इतना है। वही चीज की है, देखिए जेड ऑफ एस पता था, वाई ऑफ एस पर और क्या होता था, 1/ZS, और जेड की जगह आर प्लस एल एस, तो जेड की जगह आर प्लस एल एस लिख दी। ठीक बात है। उसके बाद आप क्या किए हैं, एस को हमको इंडिपेंडेंट करना है। एस को क्या करना है, सिंगल एस के कोफिशिएंट एल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एल से ऊपर भी भाग देंगे और एल से नीचे भी भाग दे देंगे। तो ऊपर भाग देंगे तो 1/l हो जाएगा, और नीचे भाग देंगे तो यहाँ एल खत्म हो जाएगा,
और यहाँ क्या हो जाएगा आर अपॉन एल। तो यहाँ से आ जाएगा 1/L एस प्लस आर अपॉन एल, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आर एल रहेगा, अगर आर एल सर्किट रहेगा तो इम्पीडेंस तो आर प्लस एल एस होगा, लेकिन एडमिटेंस क्या होगा 1/L अपॉन एस प्लस आर अपॉन एल होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि कैसे याद होगा, ठीक है। आप लोग जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो आप जल्दी, जितना आप बहुत जल्दी इसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा टेंशन नहीं लीजिएगा कि इसको हम किस तरह से याद करेंगे, ठीक है, उतना टेंशन लेना नहीं है। यानी जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो हम आप लोग को इस तरह से शॉर्टकट बता ही देंगे कि आप लोग जल्दी क्या कीजिएगा, न्यूमेरिकल को सोल्व कर लीजिएगा, वहां पे आप लोग जल्दी ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए याद करने से अच्छा क्या है, ड्राइव, ठीक है। बताएंगे, ठीक है, किस तरह से करना है। जब हम क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से तीसरा पांचवा है R/C है, क्या है, RC है, कौन सा है, RC सीरीज सर्किट है। तो जब RC सीरीज सर्किट है तो यहाँ से जेड एस बराबर क्या होगा, R प्लस 1/CS, यानी ई इम्पीडेंस प्लस ई इम्पीडेंस, यानी R एक इम्पीडेंस है और एक 1/CS एक इम्पीडेंस है। तो यहाँ से ओवरऑल जेड एस क्या हो जाएगा, R प्लस 1/CS, यानी एक इम्पीडेंस हो गया। अब इसी को क्या लिखना है, एडमिटेंस लिखना है। तो एडमिटेंस क्या बोले 1/ZS होगा, यानी YS बराबर 1/ZS होगा। तो 1/ZS का जगह R प्लस 1/CS, तो यहाँ से आ गया R प्लस 1/CS। हम अभी क्या बोले, हम ये बोले अब देखिए यहाँ से सी एस क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। तो सी एस एलसीएम लेंगे तो सी एस का चल जाएगा ऊपर, इस तरह से देखिए ऐसे किया 1/, यहाँ पे क्या किया ऐसे बता रहे हैं 1/RCS, ठीक है, RCS, सॉरी CS यहाँ। अब यहाँ पे क्या किया 1/CS क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए हैं। तो यहाँ से होगा RCS प्लस 1 हो जाएगा। अब CS देखिए, CS का चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ से CS/RCS हो गया, ठीक है। अब हम फिर बोले थे कि CS को इंडिपेंडेंट रखना है, तो CS को इंडिपेंडेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, RC से भागा देना पड़ेगा। तो RC से नीचे भी भाग देंगे, RC से ऊपर भी भाग देंगे। तो अगर नीचे और ऊपर भाग देंगे तो क्या आएगा बताइए तो आप ही, यानी यहाँ पे है आप किसको से भाग देना है, तो RC से यहाँ भी और RC से यहाँ भी। तो RC से देंगे तो C से कैंसिल आउट, S/R आएगा और बट्टा RC से RC खत्म, तो S/1/RC। देखिए तो यही लिखा हुआ है S/R प्लस 1/RC, तो वही लिख दिए, ठीक है। यानी हम लोग क्या 5 गो सर्किट देख लिए। पहला क्या दिखे, रेजिस्टेंस के इम्पीडेंस में के रूप में क्या बोल रहे थे, R बोल रहे थे, एडमिटेंस में 1/R बोल रहे थे। इंडक्टर को बोल रहे थे क्या, इम्पीडेंस LS हो रहा था और एडमिटेंस 1/LS हो रहा था, ठीक है। यानी इंडक्टर को इस डोमेन में LS लिखते थे, उसी प्रकार कैपेसिटर को इस डोमेन में 1/CS लिखते थे, इसलिए ZS बराबर 1/CS हो गया और YS क्या हो जाएगा, CS के बराबर हो गया, ठीक है। फिर RL सीरीज लिए, तो रेजिस्टेंस को इस डोमेन में R बोल रहे थे, इंडक्टर को इस डोमेन में LS बोल रहे थे। तो ऐसे इम्पीडेंस हो गया R प्लस LS, उसी प्रकार एडमिटेंस हो गया 1/ZS और ZS की जगह R/LS हो गया। अब इसको इंडिपेंडेंट करना था, तो ऐसे क्या कि ऊपर नीचे भागा दिया, तो यहाँ से आया कितना 1/L बट्टा S प्लस R/L आ गया। उसी प्रकार फिर किए RC सीरीज, R को इस डोमेन में R ही बोल रहे थे और C को 1/CS बोल रहे थे। यहाँ से इम्पीडेंस R प्लस 1/CS आया। उसी प्रकार एडमिटेंस क्या है तो 1/ZS और ZS की जगह इतना रख दिए। उसके बाद फिर क्या किए, LCM लिए, तो यहाँ से CS/RCS प्लस 1। उसके बाद हम लोग के S को का इंडिपेंडेंट रखना था, तो RC से नीचे भी भागा ऊपर भी भागा, तो यहाँ से आ गया S/R बट्टा S प्लस 1/RC आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या 5 नेटवर्क देखे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे और नेटवर्क देखते हैं, जैसे RL पैरेलल, फिर देखेंगे कुछ LC पैरेलल क्या होता है, RC पैरेलल क्या होगा, RL पैरेलल क्या होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग के यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग के कोई भी नेटवर्क रहेगा एस डोमेन में, तो किस तरह से उसका इम्पीडेंस लिखेंगे और किस तरह से उसका एडमिटेंस लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब और छठा नेटवर्क जिक्र करते हैं, RC पैरेलल सर्किट। अब हम लोग छठा लिए हैं RC पैरेलल सर्किट। क्या लिए हैं, RC पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो देखिए R को एस डोमेन में R ही लिखते थे और C को 1/CS लिखते थे, ठीक है। अब ऐसे हम लोग ZS निकालते हैं। तो आप ही बताइए, अगर 2 गो रजिस्टर रहता था, क्या रहता था, सपोज कीजिए किस तरह से रहता था R1 और R2, तो हम बोलते थे कौन चीज कि R इक्वलेंट R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी इस तरह से लिखते थे। यानी 2 गो रजिस्टर पैरेलल में रहता था, अगर 2 रजिस्टर के किस में रहता था, पैरेलल में रहता था, तो दोनों को प्रोडक्ट करते थे और क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे, तो यहाँ से क्या निकल जाता था, इक्विवेलेंट R निकल जाता था। ठीक उसी प्रकार ये दोनों इम्पीडेंस है, ये दोनों क्या है, इम्पीडेंस है, तो ये दोनों इम्पीडेंस को गुना कर देंगे और अपन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या टोटल ZS निकल जाएगा, यानी R की इक्विवेलेंट ही तो ZS है, तो यहाँ से क्या ZS निकल गया, ठीक है। यानी R इंटू 1/CS प्लस अपॉन R प्लस 1/CS।
अब देखिए सी एस यहाँ पे क्या लिए हैं, एलसीएम ले लिए हैं। तो जब सी एस एलसीएम लेंगे, सी एस क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ से सी एस एलसीएम लेंगे तो आर सी एस प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ सी एस था, यानी देखिए पहले नंबर सी एस एलसीएम लिए तो आर सी एस प्लस 1 नीचे आ गया। अभी सी एस ऊपर गया, अभी सी एस ऊपर गया, अभी ये सी एस था तो सी एस से सी एस मल्टीप्लाई हुआ था, खत्म हो गया। तो ऊपर में क्या बच गया, आर, यानी आर अपॉन आर सी एस प्लस 1। ठीक है, यानी हम क्या किए यहाँ पे सी एस एल सी एम लिए, यहाँ भी सी एस था, सी एस से सी एस कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में बच गया यार आर बच गया और नीचे आर सी एस प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या किए, हम बोले थे क्या कि एस को इंडिपेंडेंट रखना है, तो आर सी से ऊपर भी भाग देंगे, नीचे भी भाग देंगे। तो जब आर सी से ऊपर भाग देंगे तो 1/c बच जाएगा, प्लस 1/c बटा एस प्लस 1/RC आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से मतलब इतना आप लोग कैपेबल है कि आप लोग समझ सकते हैं कि कहाँ से किस तरह से काट रहा है। ठीक है, उतना आप लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए अब निकालना है वाई ऑफ एस। तो वाई ऑफ एस हम क्या बोले, 1/ZS होता है और जेड का मान तो इतना है, तो इसको क्या कर देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे। यानी हम क्या किए हैं, इसको कर दिए ऊपर और इसको कर दिए नीचे। तो हम लोग क्या गया, वाई एस बराबर 1/ZS और जेड को उल्टा मतलब इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। तो यहाँ से ऊपर नीचे कर दिए, उसके बाद इसको सोल्यूशन किए। सोल्यूशन क्या किए, यहाँ एलसीएम लिए तो आर सी एस प्लस 1 आ गया और फिर यहाँ सी एस था तो सी एस कैंसिल यानी आर बच गया। उसके बाद क्या किए, देखिए इसको सेपरेट करिए, तो सेपरेट किए तो आर से आर कैंसिल और खाली सी एस बच गया। और फिर यहाँ क्या 1/R, तो यहाँ से 1/R मतलब वाई ऑफ एस क्या आ गया, सी एस प्लस 1/R आ गया। ठीक है, अब देखिए अब अगला सर्किट लिए हैं आर एल पैरेलल सर्किट। क्या लिए हैं, आर एल पैरेलल सर्किट। तो आर को एस डोमेन में क्या बोला जाता है, आर को एस डोमेन में आर ही बोला जाता है, तो आर हो गया और इसको एल एस, तो यहाँ एल एस लिख दिए। अब लिखना है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस हम फिर बताएं क्या, दोनों का प्रोडक्ट अपन दोनों का सम। तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट अपन दोनों का सम। ठीक है, उसके बाद फिर उसी प्रकार किए कि हम लोग इसको क्या करना था, इंडिपेंडेंट बनाना था, एस को इंडिपेंडेंट बनाना था। तो एल से ऊपर भी भाग दिए, नीचे भी भाग दिए। तो ऊपर भाग दिए तो एल खत्म हो गया, बचा आर एस, तो आर एस हो गया अपॉन आर अपॉन एल प्लस एस आ गया, यानी इम्पीडेंस आ गया। अब फिर लिखना है क्या, इसी का क्या लिखना है, आप एडमिटेंस लिखना है। इसी का क्या लिखना है, इसका क्या लिखना है, एडमिटेंस लिखना है। तो फिर वही बताएं कि एडमिटेंस क्या होगा, तो इसका अपोजिट होगा, मतलब इसको ऊपर कर दिए इसको नीचे, मतलब 1/ZS। 1/ZS क्या है तो आर एल एस बटा आर इंटू एल एस, मतलब जस्ट इसका क्या कर दीजिए अपोजिट। तो यहाँ से वाई ऑफ एस आया। ठीक है, फिर यहाँ हम क्या किए, सेपरेट किए। तो सेपरेट किए तो आर से आर खत्म, 1/LS बच गया प्लस, फिर सेपरेट किए तो एल एस कैंसिल हो तो 1/R बच गया। यानी हम लोग की इम्पीडेंस क्या आ गया, 1/LS प्लस 1/R आ गया। ठीक है, अब देखिए अब लिए हम लोग एलसी सर्किट। क्या लिए हैं, एलसी पैरेलल सर्किट। तो एलसी पैरेलल सर्किट लेंगे तो एल को एस डोमेन में एल एस बोलते थे और सी को 1/CS बोलते थे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या निकालना है, हम लोग क्या निकालना है, जेड एस। तो फिर बताएं दोनों का प्रोडक्ट अपन दोनों का सम। फिर इसको क्या किए, एस को पहले एलसीएम ले लिए। तो एलसीएम यहाँ से देखिए एस एस खत्म तो एल अपॉन सी बच गया। फिर एलसीएम लिए तो सी एस ऊपर गया, सी एस क्या चल जाएगा ऊपर, उसके बाद एल सी एस एस स्क्वायर बच गया। उसके बाद क्या किया, सी से सी कैंसिल, तो एल एस अपॉन एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 आ गया। फिर हम लोग के क्या करना था, एस स्क्वायर की इंडिपेंडेंट, तो एलसी से नीचे भी भाग और एलसी से ऊपर भी भाग। तो एलसी से ऊपर भाग दिए तो एस अपॉन सी आ गया अपॉन, फिर नीचे भाग दिए तो एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एलसी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसी प्रकार वाई ऑफ एस निकाले तो हम बोले 1/ZS मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो इसको ऊपर किए इसको नीचे किए तो यहाँ से वाई ऑफ एस आ गया। उसके बाद फिर क्या किया है, फिर के एस एस कैंसिल आउट तो नीचे एल अपॉन सी बच गया। फिर इसको सेपरेट किए, तो सेपरेट किए तो देखिए सेपरेट किए तो एल से एल कैंसिल आउट और सी चल गया ऊपर तो यहाँ सी एस आ गया। फिर क्या किए, सी से सी ऊपर जाएगा तो सी से सी कैंसिल आउट तो 1/LS तो 1/LS। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि पैरेलल सर्किट लिए और पैरेलल सर्किट में इंपीडेंस निकालें और एडमिटेंस निकालें। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, तो हम लोग नेटवर्क सिंथेसिस करेंगे, वहाँ पे फोस्टर फर्स्ट फोस्टर सेकंड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। इस सब से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ये जो जितना आ रहा है ये से ये आ गया फिर ये आ गया, इस सब से क्या करेंगे हम लोग, कंपैरिजन करेंगे। किसका, जो नेटवर्क आएगा। जब हम सिंथेसिस करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को पता चलेगा कि किस तरह से कंपैरिजन करते हैं। मेनली रूप से हम लोग के यही ध्यान में रखना है, जो कि मेन रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। यानी आप इस तरह से आप ध्यान भी रख सकते हैं क्या, कि देखिए ना आर एल पैरेलल में था तो पैरेलल में एडमिटेंस जुड़ता है, तो इसका एडमिटेंस क्या हो जाएगा 1/R। तो देखिए 1/R है, और इसका एडमिटेंस क्या हो जाएगा सी एस, तो सी एस हो गया।
मतलब आप एक दो बार कीजिएगा ना तो अपने आप आने लगेगा कि हाँ इसका इम्पीडेंस ही होगा, इसका एडमिटेंस ही होगा, ठीक है। और जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आप लोग की और जल्दी बन जाएगा, मतलब जल्दी आप पहचान पाएंगे कि हाँ RL सीरीज है तो RL सीरीज का ये आएगा इम्पीडेंस, ये आएगा एडमिटेंस, ठीक है। धीरे धीरे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको जितना बार बनाइएगा, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो आप लोग क्या होगा, उतना जल्दी याद होगा और माइंड में रहेगा, और क्या कीजिएगा एग्जाम में उतना जल्दी बना पाइएगा, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ आ जाएगा। देखिए कोई चीज की अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस है हाँ आ जाएगा, लेकिन आप जैसे ही लिखने लगेगा तो आप क्या हो जाएगा, ब्लैंक माइंड हो जाएगा, मतलब आप लोग भुला जाइएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक ह्यूमन परफेक्ट, मतलब कि जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना ज्यादा क्या होता है, परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपको गलतियों का पता चलेगा कि हाँ हम यहाँ गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, सुधार कीजिएगा। एक चीज बोला गया है ना, करते करते अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसिया आवत जात, सिल पर पड़त निशान। तो उसी प्रकार आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग की क्या होगा, आसानी से आएगा और जल्दी आप लोग लिख आइएगा, ठीक है। तो हम लोग 8 हो गया, 2-3 और है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेटवर्क सिंथेसिस। और नेटवर्क सिंथेसिस में हम लोग जानेंगे कि इसको किस तरह से हम वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1-2 और है उसको लिख लेते हैं। देखिए हम लोग लिए हैं एलसी पैरेलल सर्किट, क्या लिए हैं, सॉरी एलसी सीरीज सर्किट। हम लोग एलसी पैरेलल देखे 8वां में, ठीक है। अब देखें एलसी सीरीज, तब बताइए ये क्या है, ये एक प्रकार के क्या है, एल है तो एल को एल एस लिखते हैं एस डोमेन में, सी को 1/CS। अगर इम्पीडेंस लिखना है तो क्या बोलेंगे, एल एस प्लस 1/CS, एल एस प्लस 1/CS, ठीक है। चलिए अब लिखना हमको एडमिटेंस, क्या लिखना है, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस बराबर क्या होता है, 1/ZS। तो 1/ZS का मान एल एस प्लस 1/CS, तो ऐसे कर दिए एल एस प्लस 1/CS। अब सी एल से एलसीएम लिए और सी एल से एलसीएम लेके ऊपर कर दिए, तो यहाँ से बच गया एल सी एस स्क्वायर और प्लस 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले थे कि एस स्क्वायर का क्या करना है, इंडिपेंडेंट करना है। जब एस स्क्वायर को इंडिपेंडेंट करेंगे, एस स्क्वायर को इंडिपेंडेंट करेंगे तो ऐसे क्या आएगा, एस अपॉन एल, एस स्क्वायर 1/LC आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एलसी सीरीज रहेगा तो जेड आएगा एल एस प्लस 1/CS आएगा, और वाई एस क्या आएगा, एस अपॉन एल, एस स्क्वायर 1/LC आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से लिए हैं RLC सीरीज सर्किट, क्या लिए हैं, RLC सीरीज सर्किट। तो RLC सीरीज सर्किट में क्या, तीनों इम्पीडेंस को जोड़ देंगे, यानी R प्लस एल एस प्लस 1/CS, ये तीनों इम्पीडेंस था, तीनों को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या है वाई एस, तो वाई एस क्या 1/ZS, और जेड एस की जगह R प्लस एल एस प्लस 1/CS, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ से सी एस एल सी एम लिए, सी एस को ऊपर भेज दिए तो ऊपर भेज दिए, यहाँ से आएगा RCS, यहाँ से आएगा LCS स्क्वायर, यहाँ से आ गया 1। उसके बाद हम क्या बताए थे कि एस को क्या रखना है, एस स्क्वायर को इंडिपेंडेंट रखना है। तो एस स्क्वायर को इंडिपेंडेंट रखना है तो एलसी से क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी भाग देना पड़ेगा और नीचे भी भाग देना पड़ेगा। अगर ऊपर भाग देंगे तो एस अपॉन एल आ जाएगा, नीचे देंगे तो एस स्क्वायर R अपॉन एल एस प्लस 1/LC आ जाएगा, ठीक है। यानी RLC सीरीज सर्किट रहेगा जिसका इम्पीडेंस R प्लस एल एस प्लस 1/CS आएगा, और एडमिटेंस एस अपॉन एल एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन R अपॉन एल एस प्लस 1/LC आएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप देखिए RLC अगर पैरेलल रहेगा, RLC क्या रहेगा, पैरेलल। तो RLC पैरेलल रहेगा तो आप जानते हैं पैरेलल में एडमिटेंस क्या होता है, जुड़ता है। तो डायरेक्ट हम क्या किए हैं, वन इम्पीडेंस R है तो एडमिटेंस क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/LC प्लस 1/C। मतलब सीरीज में इम्पीडेंस जुड़ता था और पैरेलल में क्या जुटेगा, एडमिटेंस। तो पैरेलल में एडमिटेंस जोड़ दिए। अब इम्पीडेंस निकालना था तो 1/YS एडमिटेंस, इम्पीडेंस क्या होगा, तो 1/एडमिटेंस, और एडमिटेंस क्या था, ये था, तो इसलिए इसको लिख दिए। अब फिर क्या किए हैं, फिर यहाँ से RLS LCM लिए हैं, क्या लिए हैं, RLS LCM, और उसको ऊपर भेज दिए। जब RLS LCM लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा LS प्लस R प्लस RLC एस स्क्वायर, ठीक है। आप लोग सही से कैलकुलेशन कीजिएगा, यही आएगा। उसके बाद हम क्या किए हैं कि एस स्क्वायर के इंडिपेंडेंट रखना था तो RLC से भाग दिए ऊपर भी और RLC से भाग दिए नीचे भी। तो नीचे भाग दिए तो ऊपर भाग दिए तो आया कितना, देखिए RL से RL कैंसिल, एस अपॉन सी आ जाएगा बटा, फिर क्या आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट खाली एस स्क्वायर आ जाएगा, और जहाँ एस वाला टर्म है वहाँ पे आ जाएगा एस अपॉन RC आ जाएगा, और फिर प्लस 1/L, यहाँ पे एल एस नहीं आएगा, RLC से देंगे नहीं, यहाँ है तो R से R खत्म, 1/LC आएगा, 1/LC, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए,
पूरा हम लोग देख लिए, सारा चीज देख लिए। रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे इम्पीडेंस में, एडमिटेंस में क्या लिखेंगे ये भी देख लिए। फिर देख लिए कि इंडक्टर को कैसे लिखेंगे, कैपेसिटर को कैसे लिखेंगे, फिर आरएल सीरीज को कैसे लिखेंगे, आरएल पैरेलल को कैसे लिखेंगे, फिर आरसी सीरीज को कैसे लिखेंगे, आरसी पैरेलल को कैसे लिखेंगे, आरएलसी सीरीज को कैसे लिखेंगे, आरएलसी पैरेलल को कैसे लिखेंगे, एलसी सीरीज, सारे चीज हम लोग का किए पढ़नी। अब देखिए, अब बात आता है कि हम इसका यूज कहाँ करेंगे, यानी 11 हम 11 सर्किट बोले, 11 सर्किट की इम्पीडेंस लिखे और एडमिटेंस लिखे। अब बात आता है कि इसका यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क सिंथेसिस, जिसमें मेथड पढ़ेंगे और उस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे कि किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं अब, नेटवर्क सिंथेसिस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेटवर्क सिंथेसिस। अब हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क सिंथेसिस, ठीक है। अब देखिए नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है, ये क्या कैसे हम लोग नेटवर्क सिंथेसिस करेंगे, उसका कुछ मेथड है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है। तो कहता है कि नेटवर्क सिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए नेटवर्क कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और एडमिटेंस। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि हम लोग नेटवर्क सिंथेसिस क्या है, एक प्रकार के प्रोसेस है, एक प्रकार के मेथड है, जिसको में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस दिया रहता है या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस दिया रहता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं। क्या बोल रहे हैं, नेटवर्क सिंथेसिस एक प्रकार के क्या है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस दिया रहेगा या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस दिया रहेगा, उसको हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है, नेटवर्क सिंथेसिस, ठीक है। तो एक प्रकार के प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस से हम लोग नेटवर्क फॉर्म करते हैं या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस से नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए एक चीज और लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पैसिव नेटवर्क स्टेट्स दैट ए रेशनल फंक्शन ऑफ एस ऑफ पैसिव नेटवर्क becomes driving point impedance or driving point admittance if or only if it is positive real function, ठीक है। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि कोई एस टर्म है तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और एडमिटेंस होगा, कब होगा, जब क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव रियल फंक्शन रहेगा, जो पोलिनोमियल दिया रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रियल फंक्शन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस और ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, और उसी से हम लोग क्या निकालेंगे, पैसिव नेटवर्क सिंथेसिस, यानी नेटवर्क सिंथेसिस करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि नेटवर्क फॉर्म करेंगे। अब देखिए जैसे हम क्या बताएं कि कोई भी जैसे आप जो क्वेश्चन देगा कि इसको नेटवर्क सिंथेसिस करो, तो आप लोग अपने से क्वेश्चन फॉर्म नहीं कीजिएगा। हाँ, बुक्स के हेल्प से क्वेश्चन लीजिएगा और उसको बनाइए। क्यों, क्योंकि अपने से क्वेश्चन लीजिएगा तो आप लोग को पता कहीं नहीं, आप ले लिए और पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं आना है, तो उसको हम नेटवर्क सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन्हें नेटवर्क सिंथेसिस करना था, उसके लिए क्या होना चाहिए, PRF होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आप देखिए हम लोग समझ गए कि नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है, हम लोग किसको नेटवर्क सिंथेसिस करते हैं, नेटवर्क सिंथेसिस ओनली फॉर पॉजिटिव रियल फंक्शन के लिए करते हैं। अब पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है, इसके पहले लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग तो समझ गए। अब नेटवर्क सिंथेसिस का कुछ मेथड होता है, क्या होता है, नेटवर्क सिंथेसिस करने का कुछ मेथड होता है। तो मेथड के बारे में सबसे पहला है फोस्टर फर्स्ट मेथड। फोस्टर फर्स्ट मेथड क्या होता है, इसको किस तरह से हम लोग इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क सिंथेसिस करते हैं, उसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा है फोस्टर सेकेंड मेथड, तीसरा है काउअर फर्स्ट मेथड और चौथा है काउअर सेकेंड मेथड। यानी हम लोग के 4 मेथड पढ़ना है नेटवर्क सिंथेसिस करने के लिए। कितने मेथड, 4 मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक मेथड देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फोस्टर फर्स्ट मेथड से क्या करते हैं, नेटवर्क सिंथेसिस करते हैं, उसको जानेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे और इस न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं किसको, जो हम अभी टेबल बताएं क्या कि 2 टर्मिनल नेटवर्क के लिए इम्पीडेंस और एडमिटेंस, ठीक है, उसको यूज करेंगे किसमें, चारों मेथड में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अब फोस्टर फर्स्ट मेथड क्या होता है, इसको यूज करके हम लोग कैसे नेटवर्क को सिंथेसिस करते हैं, यानी एस डोमेन से क्या करते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं फोस्टर फर्स्ट मेथड। यानी फोस्टर फर्स्ट मेथड को यूज करके हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं, नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फोस्टर फर्स्ट मेथड को किस तरह से यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे देख रहे हैं कि फोस्टर फर्स्ट मेथड, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 इम्पीडेंस है, एक Z1S है, एक Z2S है, एक Z3S है, ठीक है। तो
फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, जेड ऑफ एस। तो जेड ऑफ एस बराबर Z1S प्लस Z2S प्लस Z3S। क्यों? क्योंकि तीनों पैरेलल में है। देखिए, तो फोस्टर फर्स्ट मेथड जैसे ही आप लोग क्या आया कि फोस्टर फर्स्ट मेथड तो हम लोग के क्या ध्यान में आना चाहिए कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, यानी हम लोग फोस्टर फर्स्ट मेथड जिसको भी करेंगे वो किसको करेंगे, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस का करेंगे। ठीक है, यानी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस दिया रहेगा, उसको क्या करेंगे हम लोग फोस्टर फर्स्ट मेथड रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस दिया रहेगा और इसको क्या कहेगा कि फोस्टर फर्स्ट मेथड के द्वारा कि क्या करो, नेटवर्क को फॉर्म करो, या बोल सकते हैं नेटवर्क को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, वो बोलेगा। तो हम लोग जब भी अगर बनाना रहेगा फोस्टर फर्स्ट, तो हम लोग के क्या किसको बनाएंगे, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को बनाएंगे, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस को नहीं बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोग के करना है फोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और कोई जेड ऑफ एस दिया है तो हम लोग इसी का करेंगे। ठीक है, इसी का क्या करेंगे, फोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। मतलब पोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करना है, कहने का मतलब ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस का करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको वाई ऑफ एस दिया और बोल देगा क्या कि फोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करो, मतलब पोस्टर फर्स्ट के द्वारा क्या करो, नेटवर्क फॉर्म करो। तो हम वाई ऑफ एस को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे जेड ऑफ एस। कहने का मतलब ये समझिए आप पूरा कि जो फोस्टर फर्स्ट मेथड होगा वो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए होगा। क्या होगा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए होगा, और उसका नेटवर्क कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसको किस तरह से होगा हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, लेकिन अब इतना समझना है कि जब भी फोस्टर फर्स्ट मेथड रिप्रेजेंटेशन कहेगा, क्या कहेगा, फोस्टर फर्स्ट मेथड के द्वारा क्या करो, नेटवर्क फॉर्म करो। तो आपको अगर वाई ऑफ एस दिया है तो उसको क्या कर लेना है, जेड ऑफ एस में, और इसी का क्या करना है, फोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर जेड ऑफ एस पहले से दिया हुआ है तब तो क्या करना है, इसी को करना है। मतलब हम लोग फोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन जैसे ही बोल दिया तो हम लोग के क्या आना चाहिए कि फोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए होगा, एडमिटेंस के लिए नहीं। अगर एडमिटेंस दे दिया और बोल दिया क्या कि फोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करो, क्या बोल रहे हैं, हाँ, अगर मान लीजिए कि इम्पीडेंस दे दिया और बोला फोस्टर फर्स्ट मेथड रिप्रेजेंटेशन करो, तब तो ठीक है, कहे कि ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है क्या करते हैं। लेकिन एडमिटेंस दे दिया, क्या दे दिया, जेड ऑफ एस नहीं दिया, क्या दिया, एडमिटेंस दिया, खाली वाई ऑफ एस दिया है। अब बोल रहा है कि फोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करो, तो वाई ऑफ एस को क्या करेंगे, जेड ऑफ एस में बदलेंगे। ऐसे होता है ना कि जेड ऑफ एस बराबर 1/y ऑफ एस। से देखिए, जेड ऑफ एस पहले मान लीजिए कि एक क्वेश्चन था उसमें जेड ऑफ एस दिया और कहा ने कि पोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करो, तो हम पोस्टर फर्स्ट जेड ऑफ एस तो करते हैं, तो हम लोग आसानी से इसी का करेंगे। लेकिन अगर वाई ऑफ एस दे दिया तो हम क्या करेंगे, जेड ऑफ एस बराबर 1/y होता है, तो यहाँ से हम लोग जेड ऑफ एस निकल जाएगा और फिर क्या करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो अब किस प्रकार करेंगे हम लोग जेड ऑफ एस को फोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को फोस्टर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मतलब फोस्टर फर्स्ट मेथड के द्वारा क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फोस्टर फर्स्ट मेथड का यूज करके हम लोग कैसे नेटवर्क फॉर्म करते हैं, कैसे नेटवर्क सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल लिए हैं। अब देखिए एग्जांपल में जेड ऑफ एस दिया है, जेड ऑफ एस दिया मतलब ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस दिया है। तो पूछ कह रहा है कि रिप्रेजेंट द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस इन फोस्टर फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको हमको क्या करना है, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म में देना, रिप्रेजेंट करना है। तो फोस्टर फर्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, या बोल सकते हैं कि नेटवर्क को इसको सिंथेसाइज करके नेटवर्क फॉर्म करना है यूजिंग फोस्टर फर्स्ट मेथड। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखिए, आप बताइए हमको फोस्टर फर्स्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, क्या करना है, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म में लाना है। तो फोस्टर फर्स्ट फॉर्म किसका होता है, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस का होता है। तो यहाँ ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ही तो दिया है, यानी इसी का हमको क्या करना है, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म करना है। अगर ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस दिया रहता तो उसको क्या करते, जेड ऑफ एस को वाई ऑफ एस को जेड ऑफ एस में बदल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इम्पीडेंस दिया है, मतलब इसी का होगा क्या, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा, इसी का क्या होगा, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यानी इसका होगा फोस्टर फर्स्ट फॉर्म। अब फोस्टर फर्स्ट फॉर्म करने के लिए हम बोले थे कि क्या किए, जो नेटवर्क बताए थे कि आरएल नेटवर्क, आरसी नेटवर्क, उससे क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो उसको कंपेरिजन करने के लिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि जो नेटवर्क बताए, यानी आरएल नेटवर्क का इम्पीडेंस क्या होगा, एडमिटेंस क्या होगा, इसमें बताएं। फिर बताएं कि आरएल सीरीज का क्या होगा, आरएल पैरेलल का क्या होगा, क्या बताएं हम लोग,
इम्पीडेंस और एडमिटेंस। तो उसको उससे कंपेरिजन करने के लिए इसको हमको क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब बताइए पार्शियल फ्रैक्शन करना रहता था तब बताइए, तो अगर ऊपर देखिए एस स्क्वायर आएगा, अगर गुना करेंगे तो ऊपर भी एस स्क्वायर और नीचे भी एस स्क्वायर। जब रहता था पार्शियल फ्रैक्शन करना और ऊपर भी और नीचे भी सेम पावर आता था, तो सबसे पहले क्या करते थे, नीचे वाला से ऊपर में डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते थे। तो इसको भी क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो आप बताइए पहले तो गुना करना होगा। चलिए गुना करेंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 6 4 10 एस प्लस 6 चौके 24। कैसे हुआ आप लोग समझ रहे होंगे। आप आराम से अच्छे से गुना कर कैसे कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कैसे, ये दोनों गुना कीजिए एस स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 10s हो जाएगा और ये दोनों गुना कर दीजिए 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किए। अब नीचे भी करेंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 8s और प्लस 15। अब नीचे से ऊपर में भाग देना है, तो नीचे से ऊपर में जब भाग देना है तो हम क्या बोलेंगे, अब भाग दे सकते हैं रफ में। तो आप ही बताइए ना कितना, इतना गुण्यवान और फिर प्लस कितना होगा, देखिए ऐसे करके एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। इतना गुणेवान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी एस स्क्वायर यहाँ भी एस स्क्वायर, तो 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो इतना गुणेवान और कितना प्लस में कितना कर दें, तो प्लस में अगर 2s और प्लस 8 कर देंगे तो 8 नहीं 9, 9 पर 14 9, तो 9 कर देंगे। तो यहाँ से आसानी से क्या आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म पूरा पूरा लिखा हुआ। देखिए अब सही से, अब देखिएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यही टर्म लिखा होगा। या तो आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक और बात क्या कर सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए बताते हैं एक और तरीका क्या कर सकते हैं। अब इसको सेपरेट कीजिए, तो इसको सेपरेट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो जब ई से ही खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस, इधर सेपरेट करेंगे तो 2s प्लस 9 और यहाँ बच जाएगा एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 9। देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आया। अब देखिए नीचे वाला टर्म क्या है, बड़ा है, इन नीचे वाला पावर, इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर कम है। तो आप क्या करेंगे, इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे पावर सेम था, यहाँ पे पावर क्या था, सेम था, इसलिए एक और भाग दे देंगे। आप लोग और तरीका क्या कर सकते हैं, इसको हमें भाग देना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से करिएगा, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। ठीक है, उसके बाद कितना है यहाँ, एस स्क्वायर रफ में कीजिएगा प्लस 10s प्लस 24। उसके बाद कितना, यहाँ भी एस स्क्वायर है, यहाँ भी एस स्क्वायर है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 8s और प्लस 15। यहाँ से अब चेंज होगा तो खत्म हो गया। यहाँ से अगर 2s प्लस 9, तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं 1 पूरा पूरा हो गया और यहाँ 2s प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। यही चीज तो वहाँ लिखा हुआ है। तो उसको हम क्या किए, शॉर्ट में। ठीक है, इस तरह से किए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि यहाँ से ये टर्म कैसे लिखे और यहाँ से ये टर्म कैसे लिखे, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर लिए, अब क्या करना है, हम लोग के पार्शियल फ्रैक्शन करना है। वहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन क्यों नहीं किए थे, यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन क्यों नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, पावर सेम रहता है, तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करेंगे। ऊपर वाला पावर छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा होगा, तभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अगर ऊपर वाला बड़ा हो गया और नीचे वाला छोटा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, निचला से ऊपरेला में भाग देना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर वाला जब तक छोटा ना हो जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे और उस अनुसार से करेंगे। जब ऊपर वाला छोटा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया, तब यहाँ क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तब यहाँ से बोलिए जेड बराबर क्या बोल सकते हैं, तो जेड बराबर बोल सकते हैं 1 प्लस। अब देखिए इसका गुणनखंड क्या आएगा, देखिए तो यही चीज आ जाएगा ना, यहाँ से 2s प्लस 9 अपॉन s प्लस 3 इंटू s प्लस 5। यानी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए नीचे वाले को गुणनखंड लेना रहता है, गुणनखंड ले लिए। आप क्या करेंगे, आप लोग एक शॉर्ट मेथड बताए थे पार्शियल फ्रैक्शन करने का, याद कीजिए। हम लोग खाली इसका करना है, खाली ये टर्म का हम लोग क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, ये टर्म का, क्योंकि ये टर्म अलग है, इसको छोड़ दीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन इसको करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जेड ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ से 1 प्लस। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो हम आप लोग के शॉर्टकट मेथड क्या बताए थे कि एस प्लस 3 को 0 रखिए, इसको ढक दीजिए। तो एस प्लस 3 को 0 रखेंगे, एस प्लस 3 बराबर 0, तो एस बराबर -3, यानी इसको ढकिए और एस जहाँ है वहाँ कितना रख दीजिए, -3। तो एस जहाँ है वहाँ -3 रखेंगे, तो बताइए तो यहाँ कितना जाएगा, 2 इंटू एच के जगह -3, तो यहाँ जगह -3 प्लस 9। अब इसको तो ढक के रखना है, तो इसको ढक लिए, तो यहाँ से जगह -3 प्लस 5, तो
यहाँ से देखिए 2 तिया 6 माइनस में और प्लस में 9, मतलब यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, मतलब आया कितना 3/2। कितना आया 3/2। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं 3/2 लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे 3/2, यानी 3/2 अपॉन s+3। s+3 हम लोग क्यों लिखे, काहे कि s+3 बराबर 0 ही रखें तब इसका मान पूरा क्या माना है कितना 3/2। तो 3/2 ऊपर लिख दिए और s+3 कहाँ लिख दिए नीचे में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये करेंगे हम लोग कि s+5 बराबर 0 रखेंगे। तो s+5 बराबर 0 रखेंगे, कितना रखेंगे आप, अब s+5 बराबर 0, तो s+5 ये है, यानी s+5 बराबर 0, तो s बराबर -5। अब क्या करेंगे, जहां जहां s है वहां वहां कितना रखेंगे -5, जहां जहां s है वहां वहां कितना रखेंगे -5, लेकिन इसको ढक करके। तो इसको ढक लिए तो ढके तक कितना आया 2 गुने -5 + 9 बट्टा s+3 सॉरी s-5 सॉरी कितना आएगा, s का जगह -5 रखना है ना, तो यहाँ -5 और +3 इसको तो ढक के रखना है। s+5 बराबर तो 0 रख दिए हैं, तो इसको ढक के रखना है। कितना रखना है s बराबर -5, तो यहाँ s था वहाँ -5 रखें, फिर यहाँ s था यहाँ -5 रखें। यहाँ कीजिए पाई दूनी -10 और यहाँ क्या था +9, मतलब -10 + 9 अपॉन कितना आएगा -2। तो यहाँ से आ गया कितना, ऊपर में -1 और नीचे में -2, मतलब 1/2। कहने का मतलब यहाँ आ गया 1/2 और नीचे क्या s+5। s+5 क्यों, s+5 क्यों, क्योंकि s+5 बराबर ही 0 रखे तब तो 1/2 माना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सिंपल मेथड से डायरेक्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। सिंपल मेथड से डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। अब देखिए अब बात आता है, क्या आता है, अब बात आता है इंटरेस्टिंग, क्या बात आता है देखिए। अब आप बताइए, अब देखिए अब यहाँ से क्या करना है हमको, कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना है, किसको साथ, अब बताइए, आप ही बताइए कि जेड है वो बोले कुछ कि Z1 + Z2 + Z3, यानी पूरा जेड है, ये पूरा क्या है जेड है, ये पूरा क्या है जेड है, और ये पूरा क्या है जेड है, ये पूरा। अब बताइए कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जब फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप याद किए जो टेबल लिखवाए थे उसमें हम लोग के क्या ध्यान में लाना है, एडमिटेंस नहीं, ड्राइविंग पॉइंट, इम्पीडेंस। क्या ध्यान में रहना है, इम्पीडेंस। हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जब हम लोग फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो अभी इसको से कंपेरिजन करना है वो टेबल में। तो टेबल वाला हम लोग ZS बराबर Z1 + Z2 + Z3, मतलब ये सब भी क्या है, इम्पीडेंस है। तो हम लोग एडमिटेंस नहीं देखना, ध्यान में क्या लाना है, इम्पीडेंस। जब इम्पीडेंस में आप ध्यान लाइएगा तो आप लोग को दिखेगा कि ऊपर में एस वाला टर्म तो है नहीं, तो ऊपर में एस वाला टर्म नहीं है तो आप ध्यान लाइए कि आरसी होगा, आरसी सर्किट में आया था। अब ध्यान दीजिए, तो आरसी पैरेलल सर्किट में आया था। अब ध्यान दीजिएगा तो आप टेबल निकालिए और उसमें देखिए आरसी पैरेलल सर्किट में, और आरसी पैरेलल सर्किट में आप लोग की कुछ इतना आया होगा, ZS बराबर 1/C, और यहाँ आया होगा S + 1/RC। यानी कहने का मतलब क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि ऊपर में एस वाला टर्म नहीं आया है। जब एस वाला टर्म नहीं आया था, किस में एस वाला टर्म नहीं आया था, इम्पीडेंस में। क्योंकि हम लोग की इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस से ही कंपैरिजन करेंगे। तो इम्पीडेंस वाला में देखिए कि कौन सा सर्किट में कुछ इस प्रकार से ऊपर में एस वाला टर्म नहीं आया, तब देखिएगा तो आएगा आरसी पैरेलल सर्किट। कहने का मतलब इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, इसका भी कंपेरिजन इससे करेंगे, और इसका कंपेरिजन डायरेक्ट जेड बराबर आर से कर देंगे। क्यों आर से करेंगे, क्योंकि आर में एस वाला टर्म है नहीं और इसमें भी एस वाला टर्म नहीं है, तो इसका कंपैरिजन आर से करेंगे और इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। अब सपोज कीजिए अभी तो ये है तो इसका कंपैरिजन हम जान गए इससे करना है, लेकिन मान लीजिए इस तरह से आ गया 3/2s, अभी मान रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आया। तो आप ध्यान दीजिए कि ये एस वाला टर्म किस में आया था, तो आप देखिए कि आरएल पैरेलल सर्किट में आया था। आप देखिए आरएल पैरेलल सर्किट में आया था, और आरएल पैरेलल सर्किट उसका मान कितना था आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट था RS/S + R/L ऐसे करके था। देखिए तो यही था, हाँ RS + इतना, यानी अगर इसमें एस वाला टर्म आया तब इसका कंपेरिजन इससे किए। जैसे यहाँ एस वाला टर्म अगर ये आता तो इसका कंपैरिजन इससे करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये आया, एस वाला टर्म ऊपर में है नहीं, एस वाला ऊपर नहीं है, तो इसका सेम फॉर्मेट क्या आएगा, ई फॉर्मेट में इसे है, क्या है ये जो है ई फॉर्मेट में है, इसलिए इससे कंपैरिजन करेंगे। अगर ये आता यहाँ पे क्या आता, ये आता, तो बोलते हैं इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। ठीक है, तो आप लोग के क्या ध्यान में रखना है, फॉर्मेट।
तो आप अभी के अगर फोस्टर फर्स्ट मान लीजिए बना रहे हैं, तो फोस्टर फर्स्ट बना रहे हैं तो हम लोग के क्या ध्यान में रखना है, इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस में मान लीजिए ऊपर एस वाला टर्म आ गया, तो आर एल पैरेलल ध्यान में रखना है। एस वाला टर्म नहीं आया तो क्या ध्यान में रखना है, आरसी पैरेलल ध्यान में रखना है। तो इसको आरसी पैरेलल से हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तो आरसी पैरेलल आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आरसी पैरेलल निकालना है, आरसी पैरेलल निकालना है, तो यहाँ आर है, यहाँ 1/CS है, तो हम लोग क्या निकालते थे, आर गुने CS बटा आर प्लस 1/CS। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, R/RCS प्लस 1। तो यहाँ से करिएगा तो RC से मल्टीपल, तो यहाँ से आ जाएगा 1/C और यहाँ से आ जाएगा S प्लस 1/RC। यानी हम लोग के ध्यान में तुरंत हम लोग याद कर लिए कि नहीं, हम लोग मान लीजिए हम लोग याद नहीं था मेरा, तो हम तुरंत देखिए हम खाली क्या ध्यान में रखें कि यहाँ यस वाला टर्म आएगा तो RL पैरेलल होगा बस। अब RL पैरेलल होगा तो हम RL पैरेलल बनाएंगे और तुरंत डिराइव कर लेंगे। एस वाला टर्म नहीं होगा क्योंकि इंपीडेंस वाला है, हम लोग इंपीडेंस से भी निकाल रहे हैं। एस वाला टर्म नहीं रहेगा तो आरसी पैरेलल होगा, तो आरसी पैरेलल किए तुरंत डिराइव कर लिए। इंपीडेंस वाला भी ध्यान में रखना है। फोस्टर फर्स्ट जब भी आपका बनाए यानी फोस्टर फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोग के क्या ध्यान में रखना है, इंपीडेंस, एडमिटेंस ये सब नहीं ध्यान में रखना है, क्योंकि फोस्टर फर्स्ट में सिर्फ इंपीडेंस का काम आएगा। तो इंपीडेंस वाला ध्यान में रखना है। और इंपीडेंस में दो ही कंफ्यूजन होगा, एक RL पैरेलल एक RC पैरेलल। तो ध्यान में क्या रखना है कि RL पैरेलल है, क्या है RL पैरेलल, तो हाँ एस वाला टर्म रहेगा। RC पैरेलल रहेगा तो एस वाला टर्म नहीं रहेगा। सीरीज में तो डायरेक्ट हो जाता है, मान लीजिए RL पैरेलल है तो R प्लस एल एस, यानी सीरीज वाला ध्यान में नहीं रखना, सीरीज वाला तो डायरेक्ट जुड़ जाता है। पैरेलल वाला ध्यान में रखना है, तो पैरेलल वाला RL पैरेलल रहेगा तो एस वाला टर्म रहेगा, RC पैरेलल रहेगा तो एस वाला टर्म नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एस वाला टर्म नहीं है तो RC पैरेलल वाला होगा, बस ध्यान में इतना रखना है। चलिए अब इसका कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से आप क्या लिखेंगे, हेयर Z1 S बराबर 1 कंपेयर विद ZS बराबर R। क्या कंपेयर किससे करना है, तो कंपेयर करना है ZS बराबर R से कंपेरिजन करना है। कितना से करना है, इसको Z1S माने, ठीक है। तो ZS बराबर R से कंपेरिजन करना है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि R बराबर कितना आ गया, 1 ओम आ गया। इसका कंपेरिजन कर लिए। अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि कंपेयर 3/2 S + 3 विद 1/C S + 1/RC। यानी इसका कंपेरिजन इससे करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी इसी को फॉर्मेट में यहाँ दिख रहा है। चलिए जब कंपेरिजन कीजिएगा तो हम बोलेंगे कोची कि 1/C के जगह 3/2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ पे क्या है 3/2 है। बोलिए 1/C के जगह कितना है, आप ये नाम दे सकते हैं कुछ, यहाँ पे R है, एक ही हुआ था तो R, यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं C1। तो अब बताइए उसका कंपैरिजन किए तो यहाँ से हम लोग के क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि 1/C के जगह क्या है 3/2। तो यहाँ से C1 बराबर क्या आ जाएगा, बताइए C1 बराबर क्या आ जाएगा 2/3 और कौची में माइक्रो फैराड। जनरली यूनिट हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रो फैराड में लिखते हैं, तो यहाँ से हम फैराड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, 2/3 फैराड में लिखेंगे, क्योंकि मेन यूनिट इसका क्या होता है फैराड। तो यहाँ से आ जाएगा इतना फैराड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए ऊपर वाला कंपेरिजन कर लिए, अब नीचे वाला भी कंपेरिजन तो हो ही। देखिए अब देखिए ऊपर वाला कंपेरिजन तो कर लिए। अब देखिए एस वाला टर्म तो एस वाला टर्म, और 1/RC की जगह कितना है 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/R1C1, हाँ 1/R1C1 और इसका मान 3 के बराबर है। क्या है 3 के बराबर, और C1 का मान 2/3 फैराड है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 1/R1 और C1 के मान 2/3 इक्वल टू 3 ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे क्या, यहाँ से बोलेंगे ये चल जाएगा ऊपर, 3 से 3 खत्म। तो यहाँ से R1 बराबर 2, कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा 2 ओम आएगा, 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, हाँ 1/2 आएगा, 1/2 सही से आप कर लीजिएगा, ठीक है। 1/2 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले, इसका कंपैरिजन कर दिए इससे, तो एक इम्पीडेंस आया Z1S था। अब ई क्या था Z2S। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे Z2S यानी
यहाँ पे इसको लिख दीजिए कि कंपेयर Z2S विद इतना। तो यहाँ से Z2S आया तो इसको नाम सी, मान लीजिए कि सी पहले से नहीं था तो हम C1 नाम दे दिए और इसको R1 नाम दे दिए, ठीक है। और इसको ओनली फॉर R नाम दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या दिए हैं, ओनली फॉर R। जो Z1S था और Z2S था तो जिसमें C1 आया और R1 आया, C1 आया इतना और R1 आया, ये दोनों क्या है, पैरेलल में आएगा। क्या आएगा, पैरेलल में, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन फिर इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कंपेरिजन करते हैं, इधर मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि कंपेयर, इसको ही मिटा ही देते हैं। कंपेयर Z3S, ये पूरा को Z1S माने, ये पूरा को Z2S माने, ये पूरा को Z3S माने। चलिए तो Z3S कितना है, 1/2 S इंटू S प्लस 5 कंपेयर Z3S बराबर इतना विद 1/C S प्लस 1/RC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका कंपैरिजन इससे किए, अब ठीक इसका कंपैरिजन भी इसी से करना है। चलिए अब यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताइए, कि इसलिए 1/C बराबर 1/2, मतलब इसका नाम दे दीजिए कौची, यहाँ पे C1 नाम दिए थे, पहला कैपेसिटर आया था तो इसको C2 नाम दे दीजिए, तो C2 बराबर आ गया 2 फैराड आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे एंड, फिर इसका कंपेरिजन इससे, मतलब 1/RC बराबर R2C2 क्यों, क्योंकि R1 वहाँ नाम दे चुके हैं, तो ऐसे R2C2 और कितना 5 के बराबर, ठीक है। फिर यहाँ से करेंगे कोची कि 1/R2 के मान नहीं पता तो नहीं पता, R2 C2 के मान कितना 2, तो यहाँ से 2 बराबर 10। तो यहाँ से आ गया क्या, तो यहाँ से आ गया R2 बराबर 1/20 ओम आ गया। कितना आ गया, 1/20 ओम आ गया, वही आएगा ना, 2 फैराड आया, 1/2 ही था ना, हाँ। तो यहाँ से आ गया कितना, C3 बराबर 2 फैराड, ठीक है। तो C3 बराबर 2 फैराड, चलिए ठीक है। यहाँ पे खाली 5 होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे 5, तो जब 5 होगा तो यहाँ से आ गया कितना 1/10, ठीक है। अब ठीक है, यानी R2 बराबर कितना आया 1/10। अब देखिए R2C2 निकाल गया। अब देखिए Z1S था, Z2S था, उसका भी कंपैरिजन कर दिए, Z3S था, इसका भी कंपैरिजन कर दिए। अब हम लोग के क्या करना है, नेटवर्क लिखना है कि नेटवर्क क्या होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, यानी सारा के कंपैरिजन कर दिए और हम सारा के मान निकाल लिए। अब देखिए हम लोग नेटवर्क किस तरह से लिखेंगे, खाली इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, स्पेस हो जा। देखिए यहाँ पे हम लोग नेटवर्क लिखते हैं। तब बताइए सबसे पहले Z1S था, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म क्या था, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म कुछ इस प्रकार से था, उसके बाद इस तरह से ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। ये पूरा ZS है, आप मिटा के थोड़ा लिख दे, देखिए ऐसे करके लिखेंगे। थोड़ा सा इधर वाला डायरेक्ट आप ध्यान में रखिए कि कितना कितना मान है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए सही से बना दे रहे हैं, इसको इस तरह से मिटा देते हैं। आप यहाँ तक तो समझ रहे हैं। तो आया था मान C2 बराबर 2 फैराड आया था और R2 बराबर 1/10 ओम आया। अब इसको हमको नेटवर्क बनाना है। तब बताइए क्या था, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म क्या था, कुछ ऐसे था, ये बोले थे Z1, ये बोले थे Z2, इसी तरह के तो था कि Z1 हो गया, ये पूरा को Z2 बोल रहे थे, ये पूरा को Z3, मतलब इम्पीडेंस का क्या था, समेशन था। तब बताइए ये भी इम्पीडेंस ही आया, यानी Z1 भी इम्पीडेंस जिसका R1 आया। फिर क्या है, ये दोनों RC पैरेलल है तो पैरेलल वाला आ जाएगा। फिर ये भी क्या है, Z3 भी RC पैरेलल है, तो यहाँ भी क्या आएगा, RC पैरेलल। कहने का मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये फोस्टर फर्स्ट फॉर्म इस प्रकार से था, अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो Z1S बराबर खाली R था, तो बोले क्या कि यहाँ पे खाली R होगा और R बराबर 1 ओम आ गया, ठीक है। अब Z2 बराबर क्या था, RC पैरेलल था। Z2 का कंपैरिजन किससे किए हैं, RC पैरेलल इंपीडेंस से, मतलब यहाँ पे R होगा और क्या होगा, C होगा। अभी अब R के मान कितना आया था
1/2 ओम, तो यहाँ से बोलेंगे 1/2 ओम। और सी का मान 2/3 फैराड, तो यहाँ से बोलेंगे 2/3 फैराड हो जाएगा। अच्छा, फिर Z3 क्या था, Z1 खाली R था, Z1 का कंपेरिजन खाली R से किए हैं तो Z1 खाली R था। Z2 का कंपेरिजन RC पैरेलल से किए हैं तो RC पैरेलल होगा, और RC का मान कितना, C का मान 2/3 फैराड और R का मान 1/2 ओम। ठीक है, अब देखिए Z3 का कंपेरिजन भी RC पैरेलल से किए हैं, RC पैरेलल इंपीडेंस है, मतलब ये भी कुछ ऐसा होगा, R होगा और क्या होगा, C होगा। और इसको क्या कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे कि पूरा ओवरऑल ZS है जो दिया हुआ था, यानी ZS हम लोग के दिया हुआ था। अब ZS से क्या नेटवर्क फॉर्म कर लिए। अब इसका मान कितना आया, तो 2 फैराड आया और इसका मान 1/10 ओम आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि ZS जितना था, ZS बराबर Z1 प्लस, ये क्या है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, तो आप लोग को इस तरह से गोल नहीं करना है, आप लोग को समझाने के लिए बोले हैं कि ZS जो आया वो तीनों का समेशन था। अब तीनों का समेशन था, अब देखिए इस फॉर्म में था, इसका कंपैरिजन हम किससे कर दिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट इससे। अब इससे हम लोग के क्या निकल गया, R के मान और C के मान, इसको यहाँ पे कर दिए, और RC पैरेलल का था, RC पैरेलल का था तो इसको कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार इसका कंपैरिजन किससे किए, तो इसी के फॉर्मेट में था, यानी RC पैरेलल के फॉर्मेट में था, तो उससे कंपैरिजन किए तो R और C के मान आया, उसको अलग नाम दे दिए। और इस प्रकार से ZS बराबर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इस तरह से हम लोग के क्या हो गया, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म हो गया। यानी हम लोग ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, और उसको हम क्या किए, नेटवर्क फॉर्म कर दिए। देखिए R फिर RLC, मतलब RLC के फॉर्म में कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। ZS दिया हुआ था, हम लोग अब किए कोची। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वाइंड अप करते हैं। अगर वाइंड अप करें तो क्या किए हम लोग कि फोस्टर फास्ट निकालना था, क्या निकालना था, फोस्टर फास्ट निकालना था। तो जब फोस्टर फास्ट निकालना था तो हम बोले कि फोस्टर फास्ट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के लिए निकलता है, और वहाँ पे दिया हुआ था ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, तो हम लोग क्या किए, उसका पार्शियल फ्रैक्शन किए। अब पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर क्या किए, देखें कि अच्छा ये तो इम्पीडेंस के समेशन है, तो मतलब हम लोग इम्पीडेंस के जो टेबल बनाए हैं इम्पीडेंस में हम लोग के देखना है। अब यहाँ तो एस वाला टर्म नहीं है, तो किस में नहीं होता है, तो हम देखा कुछ कि पैरेलल वाला में नहीं होगा, पैरेलल RC में नहीं होगा। तो पैरेलल RC से कंपैरिजन किए तो यहाँ से RC आया। ठीक उसी प्रकार इसका भी कंपैरिजन पैरेलल से किए, RC आया। यहाँ से खाली ये कांस्टेंट वाला था तो उसको अलग लिख लिए, RC पैरेलल, इसका मान कंपैरिजन करके लिए। इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम फोस्टर सेकेंड पढ़ेंगे। यानी था फोस्टर फर्स्ट मेथड, आप पढ़ेंगे फोस्टर सेकेंड, और फिर क्या करेंगे, फोस्टर सेकेंड पढ़ के उससे भी एक रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद उससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेंगे। उसके बाद इससे बहुत सारे HW देंगे, आप लोग बनाइएगा, एक आध गो और जिक्र कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फोस्टर सेकेंड से भी एक दो बार न्यूमेरिकल बना लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, काउगर मेथड। आप लोग HW देंगे तो आप लोग HW बनाइएगा। ठीक है, तो इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, फोस्टर सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, और फोस्टर सेकेंड मेथड देखेंगे उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।